हे गाइस, वेलकम बैक। वैभव निगम हियर। आपको अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, आपका कोई गोल है, कोई ड्रीम है जिसको अचीव करना है, तो उसके लिए हमको अपने माइंडसेट को गोल ओरिएंटेड बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब तक हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम नहीं कर सकते, हम लाइफ में, जिंदगी में चीजें अचीव कर ही नहीं पाएंगे। और उस चीज के लिए हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, सबसे जरूरी है सबकॉन्शियस माइंड, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है रिगार्डिंग कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड, जो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई हाईली रिकमेंड, बिकॉज एक फंडामेंटली एक बेसिक वीडियो है जिसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो। ये वीडियो उससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे है, जिसमें मैं आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जो हम अपनी लाइफ में करते हैं, जिसको हमको चेंज करना है फ्रॉम राइट हेयर राइट नाउ। और अगर आप ये चीजें इंप्लीमेंट करेंगे, आई कैन अश्योर यू आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। बिकॉज हम जाने अनजाने में वो चीज कर जाते हैं और उसका इंपैक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये सब चीजें स्कूल में ट्रेन नहीं होती है, विच आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो हमारी लाइफ में हमको डिफरेंशिएट कर सकती हैं फ्रॉम विनर एंड अ लूजर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको नोट डाउन करने हैं, उसको समझना है। बार बार इस वीडियो को देखिएगा, बार बार अंडरस्टैंड करेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट लाइक, डू सब्सक्राइब, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। अपने फैमिली फ्रेंड से इसको शेयर भी जरूर करिएगा। नंबर 1 पॉइंट इज टू नेवर फिनिश अ नेगेटिव सेंटेंस। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी लाइफ का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गई है कि हम जाने अनजाने में एक सेंटेंस को खत्म करते हैं, वो भी नेगेटिव फॉर्म में। हमको पता नहीं होता है, हम ये डिलिबरेटली नहीं करते, ये बस हो जाता है हमसे। और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो हमारे सीधे सबकॉन्शियस माइंड में हिट करता है, जिसका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है, अ नेगेटिव इंपैक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि एक फैमिली फंक्शन है जिसपे आपको जाना है पूरे फैमिली के साथ। अब आपकी मदर बोल रही है कि तैयार हो जाओ, हमको निकलना है। आपका बिल्कुल मन नहीं है वहां जाने का, तो आप क्या बोलते हैं कि मॉम मैं नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं जाने का, मैं घर पे रहूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और अनफॉर्चुनेटली एंड में क्या होता है, आप अपने फैमिली के साथ बैठे होते हैं और आप जा रहे होते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम इज हम इस सिनेरियो को, इस सिचुएशन को सम अप कर रहे हैं। जो हमारा माइंड सेट है कि हमको नहीं जाना है, उसको हम वहीं पे खत्म कर दे रहे हैं, दैट इज इन अ नेगेटिव फॉर्म। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो पूरा पिक्चर्स पे बेस्ड है। अगर मैं वॉच बोलूँ इस समय, तो आपके माइंड में सबसे पहले एक घड़ी आएगी और वो सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड में हिट करती है। अब मैं ये वर्ड बोल रहा हूं कि मुझे नहीं जाना है। अब इसको अगर मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में हिट कर रहा हूं तो मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मैं कार चला रहा हूं, मैं जा रहा हूं। ये जो वर्ड नहीं है, इसकी कोई इमेज तो है ही नहीं। जब मैंने ये वर्ड बोला नहीं, आपके दिमाग में कुछ आया, कोई इमेज बनी? नो, बिकॉज नहीं, कोई इमेज है ही नहीं। जाने की इमेज है कि हम कार से जा रहे हैं, कि हम बाइक से जा रहे हैं, ओला उबर से जा रहे हैं, राइट। दैट इज द रीजन जब हम ये लाइन बोल रहे हैं कि मेरा जाने का मन नहीं है, नहीं तो सबकॉन्शियस माइंड समझ ही नहीं पा रहा है, तो हमको जाना पड़ रहा है। इसलिए नेगेटिव सेंटेंस को हमको वहीं पे ब्रेक करना है, उसको हमको पॉजिटिव में चेंज करना है। तो इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूंगा कि मैं घर पे ही रहना चाहता हूं, मैं अपना होमवर्क करना चाहता हूं, मैं घर पे रह के नेटफ्लिक्स देखना चाहता हूं, XYZ। इससे फॉर्म हो रहा है कि मैं घर पे ही हूं। अंडरस्टैंड? ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली हर समय करते हैं। जो हमको चेंज करना है राइट हियर राइट नाउ। फॉर एन एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, सो कि आपको अच्छे से समझ में आए कि एक एग्जाम है जो कि बहुत टफ है, आपको लगता है, तो आप क्या कहते हैं, यार ये एग्जाम बहुत टफ है, मुझसे शायद हो नहीं पाएगा। जो चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि एग्जाम बहुत टफ है, इसका मतलब क्या है कि मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रही चीज़ें। बट इसको अगर हम चेंज कर दें फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एग्जाम बहुत टफ है बट आई कैन डू हार्ड वर्क। एग्जाम बहुत टफ है बट मैं मेहनत कर सकता हूँ। एग्जाम बहुत टफ है बट मैं 10-10 घंटे पढ़ सकता हूँ। स्टार्ट मैंने किया नेगेटिव से बट एंड किया मैंने पॉजिटिव से, तो जो पॉजिटिव है ना वो उस पर हावी हो गया। सो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव माइंडसेट, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी डाल रहा है। और जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, एक यकीन आएगा, एक कॉन्फिडेंस आएगा, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिकॉज आपको एग्जाम क्लियर कर देंगे, आप अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो आज से एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी सेंटेंस बोलिएगा, उसको नेगेटिव फॉर्म से हटा के इसको पॉजिटिविटी में चेंज जरूर करिएगा। नंबर 2 इज नेगेटिव थॉट को हमको किल करना है। एक दिन में हमारे अराउंड 60 to 70,000 थॉट्स आते हैं। हम सोच नहीं रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आते हैं।
वो कैसे आते हैं? जो हमारे दिन भर में जो लाइफ में चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंगली आते हैं। हम जो सोच रहे होते हैं, जो हमने देखा होता है, इट कैन बी फ्रॉम आवर आइज, इट कैन बी थ्रू टीवी, कि जो हमारे देश में हो रहा है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, वो हम एक्चुअल में देख रहे हैं, और कुछ हमको चीज़ें टीवी से दिख रही हैं दूसरी कंट्री के हिसाब से। अब वॉट एवर जो भी चीज़ें हमको दिख रही हैं, इट कैन बी गुड पॉजिटिव, इट कैन बी बोथ नेगेटिव। वो टोटली डिपेंड्स करता है आप जो देख रहे हैं, जो चीज़ें आप इंप्रेशन अपने दिमाग में डाल रहे हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली जा रहा है। बिकॉज अगर आप जैसे न्यूज़ देखते हैं या बहुत कुछ आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स देखते हैं, तो इट इज़ फिल्ड विद नेगेटिविटी एंड नथिंग एल्स। तो जितना आप नेगेटिविटी अपने अंदर डालेंगे, उतनी नेगेटिविटी आप बोलेंगे, आपके माइंड में आएगी और आपकी लाइफ पूरी नेगेटिविटी में चेंज हो जाएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि नेगेटिव थॉट्स को हमको क्रश करना है, उसको पॉजिटिविटी में लाना है। बिकॉज अगर आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑलरेडी ट्रेंड हो जाएगा टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, टूवर्ड्स द थिंग दैट यू ट्रूली वांट फ्रॉम दिस लाइफ। दैट इज द रीजन मैं हमेशा कहता हूं कि हमारे पास एक गोल जरूर होना चाहिए, एक बड़ा गोल जरूर होना चाहिए। बिकॉज अगर हमारे पास एक अल्टीमेट गोल होगा ना, तो हम हमेशा उस पर फोकस रहेंगे। अगर मैं दिन भर अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं टीवी देखने में, तो मेरे माइंड में, एक सबकॉन्शियस माइंड में एक क्लिक आएगा कि अभी मुझे काम करना चाहिए, बिकॉज आई हैव अ गोल इन माई लाइफ एंड दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। अ गोल इज ऑलवेज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। तो अगर अभी तक अगर आपकी लाइफ में कोई एक अल्टीमेट गोल नहीं है, अ 5 ईयर गोल, तो अभी से एनालाइज करिए, अभी से समझिए और उस पर वर्क करना शुरू कर दीजिए। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, या दिन भर इंटरनेट पे स्क्रॉल करते रहते हैं, वो आप करना बंद कर देंगे। एक चीज़ समझिए कि हर रात के बाद एक सवेरा ज़रूर होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हों, बहुत सारी दिक्कतें आई हों, बट उसका अंत कभी ना कभी लिखा है। बट अगर आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मेरी लाइफ में तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक हिंट दे रहे हैं कि मेरी लाइफ तो ऐसी है, वो ऐसी ही रहेगी। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? ओके, आपकी मर्जी, आप यही चाहते हैं, आपको लाइफ में यही मिलेगा। हमको अपने माइंड को ब्रेन वॉश करना है, ब्रेन वॉश करना है, और हम इसको कर सकते हैं। ये शर्ट मेरी वाइट रंग की है, राइट? अगर मैं बोलूँ ये ब्लू है, तो मुझे बचपन से सिखाया गया कि ये कलर है, दिस इज कॉल्ड ब्लू। आप कहेंगे नहीं, ये तो वाइट है। अब यही चीज मैं आपको डेली, हर घंटे, सालों साल तक बोलता रहूं कि दिस कलर इज ब्लू, दिस कलर इज ब्लू, तो आने वाले कुछ साल बाद आप भी इसको ब्लू बोलेंगे। इसी तरह से हमारा माइंड ब्रेन वॉश हुआ है, बिकॉज हमारी सराउंडिंग्स में ये सब चीजें होती रहती हैं नेगेटिव। लोग कहते हैं ना कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। आजकल की दुनिया में जॉब पाना, एक अच्छी सैलरी पाना बहुत मुश्किल है। अब ये क्या हो रहा है? आपका माइंड ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अगर आपको इसकी जगह ये बोला जाए कि पैसा कमाना बहुत ईजी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाएगा और आप अमीर हो जाएंगे। यू नीड टू ब्रेन वॉश योर सबकॉन्शियस माइंड राइट नाउ, अंडरस्टैंड। नंबर 3 इज, जो भी आप अपने दिमाग में डालेंगे वही चीज़ आपकी लाइफ में होगी। अब इसको मैं और अच्छे से समझाता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, लेट्स से कि आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आप गए एक ओल्ड एज होम में, और वहाँ पे बूढ़े लोगों को आप चादर दे रहे हैं, आप खाने को दे रहे हैं, साथ में फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं और इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। मैं वो नहीं कह रहा कि जो लोग डालते हैं वो लोग गलत हैं। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि आप एक्चुअल में उनकी हेल्प करना चाहते हैं, वो दिल से निकल रहा है। और दूसरा ये है कि आप बस सिर्फ सोशल मीडिया में अपने लाइक्स बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लोगों से अप्रिशिएशन पाने के लिए कर रहे हैं। तो जो पहले लोग हैं ना, जो दिल से कर रहे हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड में एक अफर्मेशंस आएगा कि मैंने मदद की, मुझे अच्छा फील हुआ, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ें होंगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक हिंट दी है, एक स्पार्क दिया है ऑफ पॉजिटिविटी, ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज आपको वो करके अच्छा लगा, राइट? बट जो लोग सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेजेंस के लिए, उनकी अटेंशन के लिए कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या होगा? वो लोग सोच रहे होंगे कि यार चलो लाइक्स तो आ गए, मेरे पैसे बहुत खर्च हो गए। अंडरस्टैंड द डिफरेंस। काम अच्छा किया, बट दिमाग में जा रहा है नेगेटिविटी कि मेरे पैसे चले गए। जो भी चीज़ आप अपने अंदर डालेंगे वही चीज़ बाहर निकलेगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माइंडसेट ऑफ अ विनर एंड अ लूजर। आपको विनर माइंडसेट रखना है, आपको लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना है, लोगों का हमेशा भला सोचना है, बिकॉज जो चीज़ आप करेंगे वही चीज़ आपको वापस मिलेगी। अगर मैं दिल से ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे उसका अप्रिसिएशन मिलेगा, बिकॉज वो मैं अंदर से कर रहा हूँ। अगर मेरे दिमाग में कोई और मोटिव होगा कि यार मेरे लाइक्स नहीं आ रहे, मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे, मैं सिर्फ इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका मुझे पता है कि उसका एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट इज, नोबडी कैन इरिटेट और एनॉय यू।
अब बहुत लोग ये करते हैं ना कि किसी पर्सन ने उस पर उंगली की, उनने उन पर पोक किया तो वो गुस्सा आ जाते हैं, वो भड़कने लगते हैं। एक पर्सन ने चिल्लाया तो आपने तो हाथ ही उठा दिया। ये हमको नहीं करना है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई भी इंसान, एक सेकंड पर्सन आपके दिमाग को हावी नहीं कर सकता है। अगर वो एक्चुअल में कर रहा है तो दैट मीन्स आपने अपनी माइंड की पावर उनको दी हुई है। अब रिलेशनशिप्स में क्या होता है, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में ये होता है कि अगर बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं किया तो वो नाराज हो जा रही है। ये सभी के साथ होता है, राइट? उस पर्सन ने उसको पावर दी हुई है कि अगर अभी मेरे पास फोन नहीं आया तो मेरा दिन तो ऐसे खराब चला जाएगा। इट इज फिल्ड विद नेगेटिविटी। जो आने वाले जो काम होंगे, जो मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे जॉब करनी है, उस पर तो मेरा फोकस रहेगा नहीं, बिकॉज मैं तो फोन का इंतजार कर रहा था। ये माइंडसेट हमको चेंज करना है। कोई भी सेकंड पर्सन, कोई भी आपके माइंडसेट को चेंज नहीं कर सकता है। कोई भी सेकंड पर्सन आपको इरिटेट नहीं कर सकता है। कोई भी पर्सन आपका दिल नहीं दुखा सकता है। अगर वो हो रहा है तो रीजन ये है कि आपने उनको पावर दी हुई है, जो हम उसको चेंज कर सकते हैं राइट नाउ। आप खुद में सक्षम हैं, ये बात समझिए। आप अपनी लाइफ के खुद एक मास्टर हैं। अनफॉर्चुनेटली इस समय आपने पावर दूसरे को दी हुई है, बट इसको हम यूं चेंज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? बी फर्म, बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बी प्रैक्टिकल अबाउट इट। अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमको ट्रेन करना है सक्सेसफुल बनने के लिए, और ये होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन सब के चक्कर में हमारी आधी ज़िंदगी ऐसी चली जाती है। आधे लोग हाइपर टेंशन और डिप्रेशन के शिकार क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। अंडरस्टैंड? लास्ट पॉइंट एंड प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस। आई होप अभी तक आप समझ गए होंगे कि हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है। आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर का माहौल ही अगर ख़राब है तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूँगा? दैट इज़ द फैक्ट। अगर मेरे पेरेंट्स ही अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरा कोई गोल है जिसको मुझे अचीव करना है, तो मैं आगे से कैसे बढ़ूंगा? मुझे उनका सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़रूरी है। घर में शांति होनी बहुत ज़रूरी है। इस केस में प्रेयर्स एंड एफर्मेशंस बहुत काम आती हैं। यूट्यूब पे आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें एफर्मेशंस बोलते हैं कि आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम हेल्दी। हेडफोन्स लगाइए और जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप आंखें बंद करके शट डाउन कर दीजिए और अपनी दुनिया में चले जाइए। उस एफर्मेशंस को सुनिए, घंटों घंटों सुनिए। यू विल फील गुड। आई कैन अश्योर यू, आपके जो है ना गूज बम्स आ जाते हैं, और जो नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग्स है वो धीमे धीमे आपको कम होनी दिख जाएगी। प्रे करिए, प्रे करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक स्पेसिफिक किसी एक गॉड को करिए, आप यूनिवर्स को करिए। आई एम थैंकफुल कि आपने मुझे घर दिया। हर एक नेगेटिव पॉइंट के पीछे एक पॉजिटिव ज़रूर होता है। उस पॉजिटिव चीज़ को हमको ढूंढना है और उसको अंडरस्टैंड करना है और अपने अंदर, अपने वेन्स के, अपने बॉडी के अंदर उसको ढालना है, जिससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाएगा। और जब हम चीज़ अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में अंदर डालेंगे, स्पेशली द पॉजिटिव थिंग, तो हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली आएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड आई होप आप अपनी लाइफ में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। इसको शेयर जरूर करेगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट, लाइक, डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। जाने से पहले नेक्स्ट वीडियो भी देखिए, हो सकता है ये भी आपको बहुत मदद करे। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।